मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। तो दोस्तों चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप सहाफ़ी हजरात का जो आप यहाँ पर आए। काफी दिनों से ये कंप्लेंट थी कि कंपाउंड का नाका और शिमला पार्क का एंट्रेंस इसमें रोशनी थी लेकिन कम रोशनी थी, तो इस शिकायत की जानिब से इसके ऊपर अमल किया गया। चारों हमारे जितने भी नगर सेवक है, राजू भाई, शालम भाई, इब्राहिम भाई, मैं, बबली, मुसीन, शुएब, ये जो पॉलिटिक्स सियासत किसी भी शोबे का, किसी भी मरल्ले का एक टीम वर्क है, तो उसके अंदर उसका संज्ञान लेते हुए ये काम किया गया। और जो आज ये शिकायत थी कि भाई लाइट है लेकिन कम है, उसकी जो विजिबिलिटी का इश्यू हो जा रहा है, लाइक रात को बाइक वालों का, बारिश शुरू होगी तो थोड़ा सा कम दिखेगा। आज ये निस्बत से 3 लाइट इस तरफ और 2 लाइट रशीद कंपाउंड की जानिब से लगाई गई। इंशाल्लाह भी हम लोग उसके पास भी चलेंगे और रशीद कंपाउंड के एंट्रेंस का जायजा लेंगे। तो इनमें हर काम का एक तरीका है और इंशाअल्लाह अल अजीज वो काम होके रहेगा, चाहे कितने भी लोग। अभी इससे पहले जो भी चीजें हुई, तो मेरा सिर्फ लोगों से ये मानना है कि अभी इब्राहिम भाई से भी हमारी बात हुई और भी जितने भी काम है, मेरा सारे लोगों से, पूरे प्रभात 33 के और उसके पूरे मुमरा कौसा की आवाम से ये मोतबना गुजारिश है कि भाई सवाल पूछने का हक सबको है। हर कोई आदमी सवाल करता है, उसको जवाब दे सकते हैं, हम लोग देना भी चाहते हैं, लेकिन काम होने दिए, काम रुका के सवाल ना करें। इससे पहले भी कई एक वाक्य, काम बंद करो पहले बताओ। अरे भाई काम बंद मत कराइए, काम तो ये लोगों का काम है, वार्ड का काम है, जनता का काम है। ठीक है, आपको इसके अंदर क्या कामयाबी है, क्या कोताही है? अगर काम होगा तो उसके अंदर अच्छा होगा, काम नहीं होगा तो उसके अंदर क्या खामियां है वो बताइए, वो पूछे, हम उसको दोष करने बैठे ना। लेकिन जैसे कि एक प्रकरण हुआ कि भाई काम रोको, काम मत रोकाओ। आपको क्या तकलीफ है? थाना महानगर पालिका का वार्ड ऑफिस है, वहां पर इंजीनियर है, आप उनसे जाके रास्ता कायम करो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हमारे से पूछो। लेकिन काम रुकाना, वो भी लोगों का काम, जो कि बहुत तकलीफ के बाद आज शुरू हुआ है। महासभा के अंदर ये ठहराव हुआ, उसके बाद में सारे काम हो रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते। 2022 में डिसॉल्व का मामला, 4-5 साल कोई फंड नहीं आया, किसी कोई चीज नहीं आई। आज अल्लाह का करोड़ों एहसान है, मेरे रब का के काम शुरू हो गया है और हम लोग हर जगह पर पूरे प्रभात क्रमांक 33 में इंशाअल्लाह जहां से भी हमको बुलाया जाएगा, लब्बैक बोल के हम लोग चारों, बल्कि चारों नहीं, हमारी टीम में 40 से 400 लोग हैं। इंशाअल्लाह सब लोग वहां पर पहुंचेंगे और जो भी हमारे लोगों की निस्बत है या तकलीफ है या उनकी जो भी परेशानियां हैं, इंशाअल्लाह मोइन भाई उसको हल करने की कोशिश करेंगे। हरियाणा में मनपा चुनाव को लेकर लगभग 4 महीने हो गए, तो अगर मैं पूछूं इन 4 महीनों में मतलब वार्ड नंबर 35 में जो 4 मतलब नगर सेवक है आपकी पार्टी के, तो क्या क्या काम हुए, विकास कार्य क्या क्या हुए आपके वार्ड जैसे के फंड नहीं था, अभी ये कल ही नोटिस आया प्रभाग सुधारना नगर सेवक निधि का, हर नगर सेवक को आई है। तो उस तरीके से पैनल के अंदर जितने भी काम थे वो काम को फिगर आउट किया गया। इंशाल्लाह फाइलों का काम बनना शुरू होगा और ये 2 महीने में, क्योंकि बारिश में मोइंदा हर काम नहीं हो सकता, जैसे कि गटर का काम नहीं हो पाएगा, पीसीसी नहीं हो पाएगी, तो जो जायज काम है इंशाल्लाह वो हम शुरू कर देंगे। और कुछ काम ऐसे है जो एकदम ओपन में रहते हैं, उसको बारिश के बाद करेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो आप भी मोइंदा और वार्ड नंबर 33 में रहते, इंशाल्लाह पूरे लोगों को, हमारे जितने भी लोग हैं, इंशाल्लाह पूरा अपडेट करके इंशाल्लाह आपके सामने वो काम किया जाएगा। और आपके पास भी, आप हमारे साथी हजरात है, जो भी आपको लगे कि भाई ये कमी कोताही है, यहाँ पर काम करने की जायज जरूरत है, इंशाल्लाह आप पर रास्ता कायम करें, इंशाल्लाह वो काम भी हम लोग अल्लाह ने चाहा तो करके देंगे। हरियाणा में बारिश शुरू हो गई लेकिन अभी तक का जो कौसा चन्नी पाड़ा का जो नाला है वो अभी तक का साफ नहीं हुआ, कब साफ होगा वो? अहमद,
कौसा चरनी पाड़े का वो वीडियो बता, कौसा चरनी पाड़े का, कौसा चरनी पाड़े का मैं परसों के दिन था मोहिन भाई। मैं सिर्फ ऐसी बोली हुई बात नहीं बता रहा हूँ, मैं था, शालम भाई थे, राजू भाई थे, इब्राहिम भाई थे। परसों की रात को ही, पूरी रात को, यानी 12 बजे वो रोड थोड़ा ट्रैफिक हल्का हो जाता है, 12 बजे से लेके सुबह फजर तक के वो काम हुआ है। और ये देखिए आप, ये कौसा चरनी पाड़े का ही नाला है। ये रात को 1 बजे से 2 बजे का वीडियो है रात का। 1 बजे हमने काम चालू करा दिया, क्योंकि वो रोड बहुत कंजेस्टेड है मोहिन भाई, तो रात को ही वो काम पॉसिबल हो जाता है। उससे पहले, और ऐसा है कि मोहिन भाई रोड छोटा होने की वजह से डंपर कचरा निकाला नहीं जा सकता, तो कचरा निकाल के डायरेक्ट डंपर में भरना पड़ता है। और रेहान भाई, आपके पीछे जो कौसा तालाब है उसका भी काम पिछले काफी दिनों से हो रहा है जी, तो कितना काम बाकी है, कब तक पूरा हो जाएगा? मोहिन भाई ये लगभग 90% काम हो चुका है। ये भी हमारे सीनियर नगर सेवक राजू भाई की निस्बत से बहुत पार्ट पूरा हुआ करना पड़ा, और ये निधि आई थी। इंशाल्लाह 80 to 90% काम हो गया, लेकिन बारिश की वजह से कुछ काम ऐसे थे कि उसके अंदर, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि वो 80% काम मुकम्मल करके कुछ जो काम है इंशाल्लाह बारिश के बाद कर दिया जाएगा। लोगों को राहत रहेगी यहाँ पर, और जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि जो हमारे पास है वो यही परिसर है, तो इसी को बेहतर, कम जगह में इसको किस तरीके से बेहतर किया जा सके और तालाब को प्रदूषित होने से रोका जा सके। चारों तरफ से घनी आबादी है, और उसका पानी जो यहाँ पर ना एंटर करे, जाते हुए खाड़ी में जाए, और कम से कम समय में, कम से कम जगह की किल्लत में बेहतर से बेहतर क्या चीज हो सकती है, एक कोशिश हमने की है। इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 1 से 2 महीने में आपके सामने, सारे लोगों के सामने रहेगा इंशाल्लाह। शालम भाई, क्या कहना चाहोगे, आज जो आपके वार्ड के अंदर जो हैमत पोल लाइट का उद्घाटन हुआ है, उस बारे में आपका क्या कहना है? मोहिन भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी रेहान भाई ने ही बताया कि ये जो नाका था, इस नाके पे देखो बड़ी हैमत लाइट एक बहुत साल पहले थी, शायद अपने को याद, उसका वो लाइट बंद हो गई थी, खराब हो गई थी। फिर हम लोगों ने इसकी मांग नहीं की थी, मैं, रेहान भाई, राजू भाई थे, इब्राहिम भाई, हम सब ने मिलकर उसका वो किए थे। तो राजू भाई ने ये अपने तालाब का बजट था, तो उसके साथ में हमने इसकी भी मांग नहीं की, ये भी बजट ले गया। आज आप देखो ये नाका कितना मतलब रौनक वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कोशिश है कि हम लोग हमारे खासकर हमारे परिवार के अंदर जो जो तकलीफ है उसकी पूरी कोशिश इंशाल्लाह कर रहे कि उसको खत्म किया जाए। अभी जिस तरीके से यहाँ पे हमत लगे ना, इसी तरीके से कादर पैलेस के अंदर लगा रहे, रशीद कंपाउंड में लगा रहे। अभी एक नया चीज और मुमरा के अंदर आने वाली है, आपको मालूम, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं, राजू भाई, रेहान भाई थे, इब्राहिम भाई, वाई जंक्शन है ना, वाई जंक्शन पे भी हम लोग इसी तरीके की लाइट फ्लैग और वो एक नई चीज लगा रहे, वो भी इंशाल्लाह वर्क आउट उसका भी फाइनल पे चल रहा है, बहुत जल्दी वो भी काम चालू हो जाएगा। तो आप देखोगे कि इस कोने से लेकर उस कोने तक का एरिया आपको इतना बेहतरीन दिखेगा कि आप लोग भी बोलोगे वाकई ये जो नगर सेवक हमने जिता के थे ये काम कर रहे हैं। इब्राहिम भाई और यहाँ आप जैसे पूछ रहे थे मोहिन भाई इसका काम का, आपको मालूम है तमाम ये कोने से लेकर वो कोने तक का जितना ड्रेनेज था ना, सारा ड्रेनेज इसके अंदर आता था, इसी तालाब के अंदर। आज देखो हमने यहाँ से राजू भाई ने मेहनत किया, ये कोने से लेकर वहां तक गटर बना के मेन नाले पे लेके गए, अल्हम्दुलिल्लाह गटर फाइनल हो गई, ये पूरे पाइवाट बनाया गया, उसके ऊपर लाइट वाइट सब लग गई। अब उसकी भी ओपनिंग में इंशाल्लाह आपको बुलाया जाएगा, तो आप देखोगे कि ये इस नाके को और इस तालाब को इतना खूबसूरत बनाएंगे कि लोग बोलेंगे कि वाकई हमने कोई काम करके दिया शहर के अंदर। शालम भाई, आप नाला जो साफ नहीं हुआ है चरनी पाड़ेगा, उसको लेके आप नाले में भी आप जाके बैठ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो नाला अभी तक साफ नहीं हुआ। मोहिन भाई, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि देखिए 4 साल से नाले के ना किसी मीडिया ने उठाया था, ना कोई मीडिया जाके आमदार को सवाल किया। उस वक्त तो नगर सेवक नहीं थे, लेकिन आमदार तो शहर में थे ना, आमदार शहर में थे कि नहीं थे, तो आमदार ने क्यों नहीं नालों को साफ करवाया? आज जाके अभी 4 महीना हो गया हमको नगर सेवक बन के, उसी के पीछे खाली गटर नाले पानी के पीछे हम लोग भाग रहे। उसके बाद भी जब मैं गटर में बैठा तो सुबह 7:30 बजे अधिकारी आ गए नाले पे। अब नाला 4 साल से सफाई हुई नहीं। आप सबको ही मालूम, आप भी इसी नाले के पास रहते, इब्राहिम भाई भी रहते, मैं भी, मेरे इलाके में भी वही नाला है। अब जाके थोड़े थोड़े नाले को मतलब कचरा निकलना चालू हुआ है। अब उसकी वजह ये है कि जो 4 साल का गैप रह गया, 4 साल में नगर सेवक हम तो थे, हमारे पास बजट था नहीं, ना हमारे बोलने पे काम हो रहा था। अब जिस तरीके से हम नगर सेवक बने तो आज धंधा करे। परसों रात में बताया ना आपको, वीडियो भी हमने दिखाया कि 12 बजे रात से हम लोग खड़े हुए सुबह 5 बजे तक, कम से कम 15 से 20 डंपर कचरे निकाले गए। अब इतना नाला कि उसको साफ करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले टाइम में नाले को हम लोग क्लियर करके ही रहेंगे।
और शालम भाई क्या कहना चाहोगे, आपके वार्ड के अंदर जो वहाँ की जनता है वो पिछले काफी दिनों से पानी की समस्या को लेकर जूझ रही है, लो उस बारे में आपका क्या कहना है? चलो उसका भी सवाल का जवाब मुझसे ले लीजिए। आपको मालूम है इस इतनी बड़ी आबादी बढ़ती जा रही है। आज थाना महानगर पालिका के टीएमसी के इतने प्रोजेक्ट होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ रशीद कंपाउंड वाइज जिनके ऊपर रोड के ऊपर आज तीन कॉम्प्लेक्स चालू है, 2 कॉम्प्लेक्स फाइनल हो गए हैं। कम से कम 1200 के करीब फ्लैट है। 1200 फ्लैट इधर रेडी हो गया, कम से कम 2000 फ्लैट इधर हो गए। आबादी वही है। पानी थाना महानगर पालिका ने बढ़ाई क्या? आमदार साहब का काम है एमएलडी बढ़ाना, नगर सेवक के हाथ में नहीं है। मेन पानी का एमएलडी बढ़ाने का काम आमदार का। आमदार को ये सवाल उठाना चाहिए था कि मेरे शहर के अंदर जो टीएमसी प्रोजेक्ट फाइनल होते जा रहे हैं तो उनको पानी का बंदोबस्त तो करना चाहिए ना। अभी हमारे इलाके में जो पानी नहीं आ रहा है तो हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, सुन भी रहे होंगे, रेहान भाई, राजू भाई, मैं, हम लोग ने अभी एक सम पंप चालू किया शंभोसर में। लेकिन जब पानी यहाँ का आधा 10 मिनट इनका पानी बंद करेंगे, 10 उधर पानी बंद करेंगे, 10 मिनट उधर का बंद करेंगे तो टाकी भर के पानी यहाँ वहां दे तो कब तक चलेगा? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इस शहर के आमदार साहब से सवाल किए कि आप लोग, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पत्रकार भाई जो इस शहर के उनकी भी जवाबदारी वो उनसे सवाल करिए कि इतनी तेजी से जो मुमरा शहर की आबादी बढ़ रही है उसका पानी बढ़ाने का काम कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा? जबकि हम 1 मिनट उसका भी पूरा सुनो। 2022 की महासभा के अंदर ठहराव पास हुआ है कि जब तक के एमआईडीसी से एमएलडी पानी नहीं बढ़ेगा किसी टीएमसी बिल्डिंग को पानी का या उसको ओसी देने का नहीं है, नए कनेक्शन देने का नहीं है। तो तमाम बिल्डिंगों को कहां से कनेक्शन हो जाएगा? यही कनेक्शन का पानी, आपका ही पानी उठा के उनको भी दे रही थाना महानगर पालिका, तो क्या होएगा? तो इसी तरीके से तकलीफ होगी। तो वो 2 वॉल लगाए, हाँ, वो वॉल के पास आप देखोगे कितना पानी वेस्ट हो रहा है। उसका भी लाइन अभी देखो, आज जाके जो आज सर्वे हुआ है उस लाइन को नीचे ला रहा हूँ और जिस इलाके के लोग हैं तमाम कनेक्शन उठा के सब जाएंगे वहाँ। उनके इलाके में वो वॉल अपनी मर्जी से खोलते हैं, पानी से जाकर वो वाल भी निकाला जाएगा, वो वाल भी निकाल दिया जाएगा, वो वाल भी नहीं रहेगा वहाँ पे। वहां से डायरेक्ट लाइन जब उसमें नीचे उतर जाएगी तो दोनों जगह का पानी बराबर से जाएगा इंशाअल्लाह ताला। एरिया में पानी नहीं आता, इसके लिए हम अपनी नहीं पानी अपनी मर्जी। देखो जब पानी, यही तो मैं बोला ना आपको भाई कि पानी का काम था एमएलडी बढ़ाने का, लोगों ने बढ़ाया नहीं। नगर सेवक भाग दौड़ कर रहा है, उसके पीछे भी हम लोग पड़े कि हमको एमआईडीसी से पानी बढ़ा के दो, तो इंशाल्लाह वो भी कोशिश में लगे। पहले तो सब लोग दुआ करो अल्लाह से कि बारिश हुए तो डैम में पानी आए। डैम में पानी नहीं आएगा तो और सनिचर जो कटौती है ना वो आगे भी बढ़ सकती है। तो इसलिए पहले दुआ करो अल्लाह से कि बारिश हो गए। इब्राहिम भाई, आपका वार्ड तो आज जगमगा होता पूरी तरीके से, है ना? कम से कम 5 हाईमस पोल लाइट का आप लोगों ने उद्घाटन किया है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलूंगा, ये बहुत से पहले यहाँ पे एक हाईमास लगा हुआ था, वो भी मेरे ख्याल से राजू अंसारी और हमारे बाबू भाई जो कॉर्पोरेटर थे उस वक्त अंसारी साहब वो लोग लगाए थे, लेकिन रोड चौड़ा होने लगा और रोड का कुछ काम चल रहा है तो टेक्निकली वजह से उसको हटा दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये लाइट्स 5 लगा जिसमें एक में 4-4 फीटिंग है, 20 लाइट यहाँ पे लगी है। उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये शिमला पार्क की एंट्री है और रशीद कंपाउंड की एंट्री है और ये पेट्रोल पंप के साथ की एक एंट्री है उधर। अल्हम्दुलिल्लाह वो उसके हिसाब से वहाँ पे पोल फीट के और इसकी वजह से जो है हमारा एरिया जो अल्हम्दुलिल्लाह जगमगा उठा और आगे भी नए नए कामों से इंशाअल्लाह वार्ड हमारा खास करके जगमगा उठेगा। खास करके कादर पैलेस से लेके ये शिमला पार्क, अंबार गार्डन, खरडी गांव अंदर के जितने भी एरिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबसे बड़ा टारगेट है कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहला काम करें और लोगों का इंशाल्लाह दिल जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। हमको अभी मौका मिला है तो इंशाल्लाह वो मौके का हम लोग पूरा फायदा उठा के लोगों का काम इंशाल्लाह जरूर करके देंगे। आप कोशिश की बात कर रहे हैं जी, कोशिश करने की बात करें तो फिर काम होएगा। अरे भाई कोशिश करना ही पड़ेगी ना, जब भी तो काम करेंगे। अब कोशिश ही नहीं करेंगे तो काम कैसा होगा भाई? कोशिश हर चीज के लिए करना पड़ती है, खाना खाने के लिए भी कोशिश करना पड़ती है, हाथ डालेंगे तो खाएंगे। दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कोशिश, समझे? तो कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हमको रास्ते आसान हो जाएंगे और हमारे काम होते जाएंगे। लोगों की आप लोग तो उम्मीद बहुत ज्यादा है क्योंकि आप नगर सेवक है चारों। जी 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 आप लोग से ही उम्मीद है, तो दूसरे लोगों से उम्मीद तो नहीं रही। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह काम हम लोग पहले भी करते रहे, आप लोगों ने हमारे कामों को भी देखा है और इंशाल्लाह आगे भी हम काम करते रहेंगे और लोगों का इंशाल्लाह जरूर जीतते रहेंगे। आप पहले 32 नंबर में थे, उधर का काम भी शारण जाते और ध्यान पर जाते और वहाँ का संपर्क की ओपनिंग भी ध्यान पर। जी जी
तो इंशाल्लाह इधर भी इंशाल्लाह हम लोग काम करते रहेंगे, जरूर काम करेंगे, लोगों का दिल इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बबलू भाई क्या कहना चाहोगे? आज जो वार्ड नंबर 35 है उस परिसर के अंदर 5 हाइमस पोल लाइट का उद्घाटन हुआ, आप भी उद्घाटन के समय मौजूद थे, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, एक तो भाई ने भी, रेहान भाई ने एक सवाल किया था कि भाई आप लोग जो इलेक्शन के पहले दिखते थे, इलेक्शन के बाद नहीं दिख रहे हैं। तो मेरे को उनको सीधा जवाब है कि इलेक्शन के पहले काम के लिए वोट मांग रहे थे और इलेक्शन के लिए जो काम करने के लिए दिखा रहे हैं अभी कि काम कैसे किया जाता है। और आपने जो कहा ये हाइमस लाइट, तो मैं आपको कहूंगा कि ये हाइमस लाइट नहीं है, ये स्टेडियम पैटर्न में लाइट लगाई गई है। तो आप देखिए कि रशीद कंपाउंड का नाका और शिमला पार्क का नाका अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रोशन हो गया। बारिश में होने वाली समस्या जो एक्सीडेंट्स होते थे, इंशाल्लाह ताला इसकी विजिबिलिटी की वजह से वो एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, नहीं होंगे। और इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से वार्ड के अंदर और आप चारों नगर से पूरी उम्मीद करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम समस्या हो रही है, अभी जो बजट आएंगे, प्रभाग सुधार निधि है, वार्ड की जो इनकी नगर सेवकों की जो निधि आती है वो अब मिलना शुरू होगा। जैसे रेहान मैंने बताया कि अभी नोटिस मिला है निधि मिलने का, तो बहुत से काम अभी होंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ की ट्रैफिक का ट्रैफिक हो चुकी है, उसका मतलब उसके मसले के लिए ही जावेद भाई ने और हमारी टीम की तरफ से सिग्नल का काम किया गया, सिग्नल लगाया गया, इसके मीटर्स वगैरह आए नहीं है, वो बनने के लिए गए, बजट हुआ है और इंशाल्लाह जल्दी ये मीटर भी लग जाएंगे, जो रीडिंग के जो मीटर्स होते हैं वो लग जाएंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ का सिग्नल का मसला भी जल्दी खत्म हो जाएगा। मेरी चारों नगर से और रेहान भाई खड़े, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि एक लेटर आप लोग शिमला पार्क के लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट को ये दे कि यहाँ पर कंटिन्यूअसली शाम में 5 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक 3 से 4 वार्डन अवेलेबल होना ही चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आप लोग लेटर ट्रैफिक विभाग में दें।